हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हमारे खुदा ने, हमारे परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद कहते हैं प्रभु को कि परमेश्वर ने नई सुंदर सुबह को हम सभी को दिखाया है कि आज एक और दिन में अपने परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। अपने खुदा को धन्य कहते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसकी 31 की 6 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है हियाव बांधने के विषय में और दृढ़ होने के विषय में। कैसे, किस लिए, किस बात के लिए हमें हियाव बांधना है और दृढ़ होना है। प्रभु का वचन आगे कह रहा है, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। आमीन, हालेलुया। हमें प्रभु का वचन ना डरने की, ना भयभीत होने की चेतावनी देता है। किस चीज़ से डरने के विषय में प्रभु का वचन कहता है, किस चीज़ से हमें भयभीत नहीं होना है। इस संसार में जब हम हैं प्यारो, तो इस संसार में रहकर हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक गेम की तरह है। जैसे गेम खेलते हैं, उसमें हर एक लेवल बहुत टफ होता है, वैसे ही इस संसार में जब हम हैं और इस संसार में राज करने वाला शैतान जो इस समय लोगों के बीच में राज कर रहा है, वो हमारे बीच में है। ऐसे समय में हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और कई लोग करते भी हैं। कई बार ऐसी चुनौतियां हमारे सामने में आती हैं जो हमारे विश्वास को हिलाने का प्रयास करती हैं, जो हमारी आशा को ख़त्म करने की युक्ति बनाती हैं, जो परमेश्वर में हमारे भरोसे को कमज़ोर करना चाहती हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखकर, ऐसे सिचुएशंस को देखकर, अपने शरीर की कोई ऐसी परेशानी को देखकर जो हमसे कहीं समय से, कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रही है, कई समय से लोग परेशान हैं, ऐसे कई समय से लोग कर्जे में हैं, बीमारियों में हैं, तकलीफ़ में, चिंता में है, डिप्रेशन में है, वो जो करना चाहते हैं उससे अपोजिट होता है। ऐसी सारी सिचुएशंस को परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उससे भयभीत नहीं होना है, हमें उससे डरना नहीं है, चाहे वो कुछ भी है इस संसार में। कोई ऐसी वस्तु जो हमें ज़रूरत है लेकिन आज तक हमें प्रोवाइड नहीं की गई, कोई ऐसी चीज़ें जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने जीवन में हम उसे नहीं पाते, नहीं देखते, ऐसी बातें, ऐसे लोग जो हमें चाहिए हमारे जीवन में नहीं है। तमाम प्रकार की वो आशीष है जिसके विषय में हम सुनते तो हैं लेकिन कभी हमने उसे नहीं देखा। कई बार ऐसी चुनौतियाँ भी हमारे सामने में आती हैं, लेकिन यकीन मानिए जब ऐसा दृढ़ भरोसा, ऐसा आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह में है यदि हमारी, तो सच में हमें ऐसी परिस्थितियों से डरने और हिलने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ऐसी बात में, ऐसी बुरी बात में जब हम उन परिस्थितियों में होंगे, जब हम परीक्षाओं में होंगे, उसके विषय में प्रभु का वचन कह रहा है कि उस सिचुएशन से हमें डरने की, हमें भय खाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें दृढ़ होना है, हमें मजबूत होना है, हमें हियाव बांधना है कि नहीं, प्रभु का वचन सच्चा है। और जब यदि ये कह रहा है कि पहले हमें परमेश्वर के राज की खोज करनी है, उसके बाद संसार की वस्तुएं आप ही मिल जाएंगी, तो आप अपने जीवन को देख रहे होंगे कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, जैसा प्रभु का वचन कहता है कर रहा हूँ, तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यदि आप इस सारी बातों से ऊपर उठकर प्रभु को महिमा देंगे, तो सच में परमेश्वर का वचन हमें हियाव देगा, हमें आशा देगा और सारी बातें जो हमारे जीवन से होनी है वो पूरी करेगा। प्रभु का वचन आगे कहता है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। प्रभु हमारे साथ चल रहा है। इमेजिन करिए, प्रभु दाहिनी ओर हमारे साथ साथ चल रहा है, तो क्या वो इन सारी चीज़ों को नहीं देख रहा होगा? क्या वो नहीं जान रहा होगा कि हम कैसे सिचुएशंस में हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है और हमारे साथ हो क्या रहा है? प्रभु हमें देख रहा है, परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है, क्योंकि उसका वचन कहता है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो यहोवा, वो खुदा, वो परमपिता परमेश्वर जिसने सारे जहान को बनाया है, वो हमारे साथ साथ चल रहा है। तो क्या वो अनजान है हमारी सिचुएशन से? क्या वो अनजान है हमारी परिस्थिति से? नहीं, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन ज़रूरत है तो हमें हियाव बांधने की, विश्वास रखने की कि यीशु मेरे साथ चल रहा है, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए,
कितनी भी ख़राब सिचुएशन में मैं हूँ, लेकिन मेरा नाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे संग संग चलने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। प्रभु का वचन आगे कहता है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। वो खुदा, वो प्रभु मनुष्य की तरह नहीं है कि हमारी बुरी सिचुएशन में वो हमें छोड़कर भाग जाए और अच्छी सिचुएशन में दूर दूर के रिश्तेदार भी अपना रिश्ता जोड़कर हमारे समीप आ जाए। वो ऐसा प्रभु नहीं है। वो ऐसा खुदा नहीं है कि जब हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, नाम शौहरत है, तो वो हमारे पास रहे, हमारे पास आनंद है वो हमारे पास रहे, और दुख आते ही, तंगी आते ही हमसे दूर चला जाए। नहीं, वो परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देगा। उसका वचन कहता है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी वो हमारे साथ है, और अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी वो हमसे ज़्यादा आनंद करने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने प्रण लिया है कि वो हमें धोखा नहीं देगा। इस समय में हम जानते हैं बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं। सर से लेकर पांव तक किसी न किसी अंग में बीमारी है, स्किन में, हड्डी में, मांस में प्रॉब्लम्स हैं, पेट में प्रॉब्लम्स है, सर में प्रॉब्लम है, लाइफ में टेंशन है। जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। हर दिन नई आशा रखते हैं कि कुछ अच्छा हो, लेकिन नहीं हो रहा है। सो ऐसी बुरी सिचुएशन में हमें और ज़्यादा दृढ़ता से अपने परमेश्वर की ओर निहारने की ज़रूरत है। शैतान हर पल आपको भड़काने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक बात कहनी है कि मेरी इस परिस्थिति में भी मैं अपने प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सो आइए आज के समय में, आज के दिन में हम अपने मन को नम्र और दीन होकर, मन में हियाव बांध कर, दृढ़ होकर अपने प्रभु के सम्मुख आएँ, उसको धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें, और निश्चय हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी इन बुरी परिस्थितियों से हमें जल्द से जल्द निकाले, कि हम उस आनंद के साथ, उस बहुतायत की खुशी के साथ अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें जो हमारा प्रभु चाहता है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं खुदा। स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सूरज पर विराजमान हमारे महान और निगुरकारी प्रभु यीशु, आपको धन्य कहते हैं पिता। धन्यवाद आज की सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु, आपने हमें जीवित रखा खुदा, आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु हमारे साथ हो मेरे प्रभु, कि खुदा आप हमारे साथ साथ रहने वाले प्रभु हैं। जैसा आपका वचन कहता है कि आप हमारे साथ साथ चलते हैं प्रभु, आप हमें कभी धोखा नहीं देंगे, कभी नहीं त्यागेंगे खुदा, कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु। ऐसा ही होने पाए मेरे प्रभु। कई बार हम अपनी बुरी परिस्थिति में पढ़कर खुदा आपको भूल जाते हैं प्रभु, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, वचनों को नहीं पढ़ते हैं परमेश्वर, आपकी संगति में नहीं आते हैं प्रभु, आपसे बातें नहीं करते हैं प्रभु। ऐसे सिचुएशंस में भी प्रभु आप हमें ना छोड़ें मेरे परमेश्वर, क्योंकि बुरी परिस्थितियों के साथ खुदावन मनुष्य के दिमाग पे, दिल पे, विचारों पर असर पड़ता है मेरे प्रभु, लेकिन आत्मा तो खुदावन तैयार है, आत्मा तो आप ही की ओर है मेरे प्रभु। और खुदा हम उसी आत्मा के साथ, उसी सच्चाई के साथ प्रभु आपकी महिमा करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते समय में प्रभु प्रत्येक भाई के लिए, प्रत्येक बहन के लिए प्रभु आपके समीप उनको लेकर आते हैं खुदा। हर एक के जीवन को प्रभु आप भली भांति जानते हैं मेरे प्रभु, आप जानते हैं उन्हें क्या चाहिए, आप जानते हैं उन्हें क्या ज़रूरत है, आप जानते हैं उनकी तंगी क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी बीमारी क्या है, सब कुछ प्रभु आप जानने वाले परमेश्वर हैं खुदा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज ही मेरे प्रभु आप उनकी प्रॉब्लम से छुटकारा दें खुदा, उनके हर एक डिप्रेशन से प्रभु आप उन्हें बाहर निकाल लें, उनकी चिंता के विषय परमेश्वर धन्यवाद में बदलने पाए मेरे खुदावन। ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आप प्रत्येक जन को दिखें, सुने प्रभु, उनकी सुधि लें, हर एक की आँखों को, हर एक के पेट को, सर को प्रभु और पूरे अंग को पिता आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं परमेश्वर। आप संभालें, हर एक दर्द से प्रभु ने छुटकारा दें मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु आज के पूरे दिन के लिए खुदा आप संभालें, आप सुधी लें प्रभु। शैतान की कोई योजना प्रभु आज आपके बच्चे के किसी भी बेटे, किसी भी बेटी के जीवन से पूरी ना होने पाए प्रभु, वो हारा हुआ है खुदा, और उसकी सारी योजना असफल है पिता। हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज के पूरे दिन में खुदा अपने बच्चों के साथ रहें, उनके काम में, उनके आने जाने में प्रभु आप सहायता करें, हिफाजत करें परमेश्वर। सारे काम आज यीशु के नाम से पूरे हों मेरे प्रभु, कि आपके बच्चे बैठकर आनंद के साथ, खुशी के साथ आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। वह फिर से धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।